साथ हमारे हम साथ तुम्हारे, साथ हमारे हम साथ तुम्हारे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, माई फुट योर फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या आजादी है ज़ाहिर राय, जिसका दो मेयार हैं, जिसके अमेरिका में, इंग्लैंड में, लंदन में और इन इलाकों में जब दिल चाहे कुरान पाक को जला दिया जाए, जब दिल करे फ़लस्तीन में ईद के दिन मस्जिद अक्सा पर जाकर चढ़ाई कर दी जाए और वहाँ पे लोगों को दिल खोल कर मारा जाए। और पाकिस्तान में एक सानेहा जो हमारा हमसाया मुल्क था लेकिन गद्दार है, शुरू से ही गद्दार हैं और हरकतें करने से बाज नहीं आती, और उनकी एक नापाक एजेंसी रॉ जो फसादात करवाने में हमेशा सफ़े अव्वल में नज़र आती है, तो उसने एक अपना कादियानी टोला जो तुम लोगों का बनाया हुआ, तुम लिबरल्स का बनाया हुआ, तो वो टोला पाकिस्तान के अंदर फसादात करवाने के लिए पहले नापाक तरीन काम कुरान पाक की बेहुरमती करता है, कुरान पाक को जलाता है, और उसके बाद वो फिर चर्च जलाना शुरू कर देता है। यही लोग जो आज़ादी इजहार राय की रट लगाए, इनकी ज़ुबानें जो दो दो तीन तीन चार चार ज़ुबानें हैं वो बंद नहीं होती, वही इस मुल्क में चर्च जलाने पर, कुरान जलाने की ये खुद इजाज़त देते हैं, चर्च जलाने पर ये वावेला कर रहे हैं। ये इन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच में अब नज़र नहीं आएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच है कुरान का जला देना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है मस्जिद अक्सा को जला देना, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं हो सकता कि चंद ईंटों को जला दिया जाए। जबकि मुसलमानों ने ईसाइयों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिए, हमारे हर इलाके में हमारे साथ ये लोग रहते हैं, हमने तो आज तक इनको कुछ नहीं कहा, बल्कि ये हमारी हर खुशी गमी में हमारे साथ खड़े होते हैं। तुम्हारा कानून इस मुल्क के पाकिस्तान पर भी तुम लोगों का कानून इसी अमेरिका का कानून नाफिज है, इसलिए तुमने ईसाइयों को यह इज्जत दी है, तुम्हारे कानून ने यह इज्जत दी है कि वो गटर साफ कर रहे हैं। अगर यहां पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून होता तो जिस काम के वो अहल होते, जितनी उन्होंने तालीम हासिल की होती, जो उनके पास हुनर होता, उसके मुताबिक उनकी जॉब लगाई जाती, लेकिन तुम्हारे कानून में उनको यहां यह इज्जत हासिल है। अगर यह निज़ाम मुस्तफ़ा होता तो ये सारी चीजें हम इससे बहुत बेहतर उन्हें दे सकते थे। किस फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप लोग बात कर रहे हैं? हमने अपने मुल्क में चोरों को पकड़ना चाहा, हमने अपने मुल्क में चोरों को अरेस्ट किया, हमने एक फेसबुक पर एक पोस्ट आधे घंटे पहले लगती है, आधे घंटे बाद पुलिस उस शख्स को अरेस्ट कर लेती है। तुम्हारा कानून से छुड़वाने के लिए सफ़े अव्वल में खड़ा होता है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा का कानून उसको माफ नहीं करता। एक शख्स पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ चोरी करता है, लूट मार करता है, फ्रॉड करता है, गैर मुल्की जगह पे जाके वो अपनी कंपनियां लगाता है, वहां पे चोरी के इल्जाम में, तनख्वाह ना लेने के इल्जाम में, एनी हाउ कोई भी इल्जाम, उस पर उसको सजा देता है हमारा लॉ पाकिस्तान के अंदर। अगर वो तुम्हारा लॉ ना होता तो तुम उसको प्रोटेक्ट करने आते, वो 50 रुपए का स्टाम्प देकर तुम्हारे लोग कंपेन करते हैं, तुम्हारे भेज लगाए हुए जजेस उसकी कंपेन चलाते हैं, 50 रुपए के स्टाम्प पर वो तुम्हारे मुल्क में आ जाता है। अगर तुम लोग वाकई बुराई के खिलाफ होते तो वो तुम हमें वापस करते, क्योंकि मोहम्मदी लॉ में, निज़ाम मुस्तफ़ा में जो शख्स चोर है वो मदीने के अंदर खड़ा हुआ है वो चोर है, वो मदीने से बाहर चले जाए तब भी चोर है, और वो कहीं भी होगा सजा सेम होगी। लेकिन तुम लोगों ने उसको प्रोटेक्शन दी। पाकिस्तान में अनगिनत कत्ल करने वाला, बोरी बंद लाशें भेजने वाला अल्ताफ हुसैन तुम्हारे पास है, लेकिन तुम पाकिस्तान को नहीं दे रहे। लेकिन कसूर इसमें करप्ट पाकिस्तान है। यही सारे मुल्क अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्वीडन, ये मुल्क जो रोजाना की बुनियाद पर, जहां पे रेप केसेस सबसे ज्यादा हैं, जहां पे मेंटल हॉस्पिटल्स सबसे ज्यादा बन चुके हैं इनकी इसी बीमारियों की वजह से, जहां पे
करप्शन रेट सबसे ज्यादा है, क्राइम रेट सबसे ज्यादा है, जहां पे पोर्नोग्राफी मैन्युफैक्चर हो रही है, ये इनका प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में ये फहाशी फैला रहे हैं और इसको ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। जबकि फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम अपने मुल्क में चोरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और इनका कानून, जब तुम्हारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच में तुम कुछ भी कर रहे हो तो फिर हमारे मुल्क में हमने एक शख्स को पकड़ा, उस शख्स का नाम इमरान खान है, उसने घड़ी चोरी की, उसने पेंसिल चोरी की, उसने 1 रुपए की चोरी की, उसने 1 अरब की चोरी की, उसने 1000 अरब डॉलर की चोरी की। अगर ये तुम लोगों का मसला ना होता और तुम लोग चाहते कि करप्शन नहीं होनी चाहिए, अगर तुम्हारा मतलब लुखाम ख्याली है, जैसे तुम्हारे बारे में एक परसेप्शन बन चुकी है कि जनाब वो लोग ना बड़े ईमानदार हैं, उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट किया, हो भाई ये बेईमान लोग हैं, इनसे बड़ा दोगला, दो राय रखने वाला, दोहरा मेयार रखने वाला पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये पाकिस्तान, कुछ भी पाकिस्तान में करप्शन नहीं है जितनी इन मुल्कों में करप्शन है। हां, हमारे लोग हैं ज़हनी थथे, ये अपनी पेट से कमीज खुद उठाने के बड़े शौकीन हैं। जो बंदा कमीज उतार के आ जाएगा ना, उसको ये प्रमोट कर देते हैं, वो ये काम नहीं कर रहे। हमने अपने शख्स में, जैसे बात हो रही थी कि हमने अपने इलाके के, हमने अपने मुल्क के चोर को पकड़ा, उसको जेल में भेज दिया। इनका कानून प्रोटेक्शन देने के लिए बाहर एनजीओज खड़ी कर रहा है और इमरान खान को भी अपने पास ले जाएंगे और फिर जाके कहेंगे जनाब हम आपको वापस नहीं करते। जज ने इमरान खान को दिया, उसके खिलाफ स्टेटमेंट दी, उसको भी इन्होंने प्रोटेक्शन दी। भाई तुम सारे करप्ट लोगों को ही प्रोटेक्शन देने के लिए बैठे हो। शहबाज शरीफ हुकूमत इस मुल्क पे की है, पैसा इस मुल्क का खाया है, महंगाई से इस मुल्क को मारा है, रखा तुमने अपने पास है। हमजा शहबाज सीएम पंजाब का बना था ना, पाकिस्तान में है ना पंजाब, तो सीएम पाकिस्तान में, रिहायश लंदन में। नवाज शरीफ करप्शन पाकिस्तान में, रिहायश लंदन में। इमरान खान करप्शन करे पाकिस्तान में, सपोर्ट हो रही है अमेरिका में, लंदन में, कैंपेन चल रही है लंदन में, मैनचेस्टर में। वहां से सोशल मीडिया को एक्टिव करके पाकिस्तान में प्रोपोगंडे फैलाए जा रहे हैं। इन लोगों की साजिश को समझें, ये इन मुल्कों की साजिश को समझें। ये बेईमान लोग हैं, यकीन माने ये यहूदो नसारा कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। जो हमने बातें की, अब इनको ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को मानते हैं। अगर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को मानते हैं तो मस्जिद अक्सा के अंदर ईद के दिन नमाज पढ़ते हुए लोगों के ऊपर गोली चला देना फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। लेकिन अगर वहां पे वो जायज है तो फिर यहां पर चर्च चलाना जायज क्यों नहीं है? क्योंकि ना वो मस्जिद के अंदर गोलियां चलाना जायज है, ना यहां कुरान जलाना जायज है, ना चर्च जलाना जायज है, ना स्वीडन में कुरान पाक जलाना जायज है, ना फ्रांस में रसूलुल्लाह की इज्जत और नमूस पर हमला जायज है। ये शरीयत मोहम्मदी, ये मोहम्मद लॉ कहता है, ये निज़ाम मुस्तफ़ा कहता है। जो तुम लोगों का लॉ है वो करप्शन से भरा हुआ है, जिसमें करप्ट लोगों को तुम अपने पास बुलाकर प्रोटेक्शन देते हो, क्योंकि वो हमारे मुल्क के गरीब लोगों को लूट कर तुम्हारे मुल्क में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। साथ हमारे